क्या नए संसद भवन की देश को जरूरत थी? बिल्कुल ज़रूरत थी। घर भी पुराना रहता है तो नया बनाता है लोग ना। हाँ। वैसे भी संसद भी नया ज़रूरत था। उससे ज्यादा और कोई जरूरत नहीं था, और भी और तो बहुत सारी जरूरतें हाँ, हैं वो जो। भी ज़रूरी है, सरकार को वो भी देखना चाहिए। बेरोज़गारी है, महंगाई है, एजुकेशन है हॉस्पिटल में बहुत सारी चीज़ की कमी है, वो भी देखना चाहिए बहुत सरकार सारे का। ऐसे गांव हैं जहां अभी भी स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, बहुत जगह भी शिक्षा की। हमारे बिहार में बहुत सा कमी है, ये सब सरकार को देखना चाहिए। चल ये बताइए, क्या नए संसद भवन की देश को अभी आवश्यकता थी? यस। सच। कैसे आवश्यकता थी? वो तो ब्रिटिश का बनाया हुआ था, अंग्रेज का बनाया हुआ था, ये इंडियन है। और ये सांसद नए भवन जो बना है, ये लोग हम लोग को लागत के पैसा से बना है। और इंडियन कंपनी बनाया है, टाटा कंपनी बनाया। और हम चाहते हैं कि अपना कुछ बने। और जितना भी बनेगा, कोई भी सरकार में बनेगा, ये सब अपना ही सरकार में बन रहा है। और हम लोग आप लोग का पैसा से वो बन रहा है। हाँ। तो इससे भी महत्वपूर्ण बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी तक नहीं शुरू हुआ है। कई जगह ऐसे गांव है जहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, शिक्षा की सुविधा वो ब- नहीं। वो बात आपका एकदम सही है। स्वास्थ्य हाँ। और सुविधा, हाँ। स्वास्थ्य और सुविधा पर सरकार पैसा दे रहा है। हम्म। फंडिंग तो सरकार दे रहा है, खा रहा है अधिकारी लोग। हाँ। डीएम, एसडीओ, बीडीओ, सीओ, वो लोग पहुंचाएगा शिक्षा के पास, शिक्षा अधिकारी के पास, चाहे टीचर के पास। वो लोग नहीं देगा तब हम लोग हक नहीं लड़ेंगे। वो लोग खुद ऊपरे ऊपरे मैनेज कर लेते हैं। हम लोग को जो छात्रवृत्ति होता है 1800 रुपया, उसमें देता है 1200 रुपया, 800 रुपया। अब तो डायरेक्ट खाता में आता है। खाता में आ रहा है तो खाता में भी खा रहा है ना। क्राइम बंद कहाँ हो रहा है? कैसे खाता में खा लेगा? वो तो डायरेक्ट वहीं से आता है खाता में, तो फिर खा नहीं, कैसे? डायरेक्ट कोई बचत पास नहीं होता है कि कोई भी बिल ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट अकाउंट में देगा। उसका भी अधिकारी, उसका भी वेबसाइट सरकार ही द्वारा काम होता हाँ, है। तो जहाँ से भेज रहा है वही रख के भेज रहा है। वहाँ भी होता है, वहाँ भी बंटवारा करके अपने आपस में सब 2%, 5% टोटल अधिकारी बांट के वहां से कनेक्शन करता है। हाँ। कोई भी चीज सरकार की गलती नहीं, इसमें गलती है आपका, मेरा, सबका गलती। इसमें जनता का हक होना चाहिए, जनता का हक में काम करता है। कोई एगो मांग रहा है, किसी को मिल 10 गो मांग रहा है, एगो को मिल गया 2 लाख रुपया, वो शांत हो गया, अपना 8 लोग हैं। फिर उसमें कुछ को दे दिया, 7 आदमी मार खा लिया, लात जूता खा लिया, फिर सो गया। अच्छा ये बताइए, मोदी जी से आप कितना संतुष्ट हैं? मोदी जी से हम बहुत संतुष्ट। हाँ, एक दूगो बस एक दूगो काम बताइए जो काम संतुष्टि लाइए। काम उसका सारा ठीक है। क्या एक दो को बताइए। काम देखिए ना, रोड का देखिए, हाईवे देखिए, टूरिस्ट जगह देखिए घूमने का। ठीक। सनातन धर्म छुपा हुआ था, उसने जागरूकता किया। शिक्षा स्वास्थ्य पर बात कीजिए। शिक्षा स्वास्थ्य एकदम ठीक है, स्वास्थ्य भी ठीक है। स्वास्थ्य भी ठीक है। जितना भी मंत्री को पैसा मिलता है, स्वास्थ्य मंत्री हो चाहे स्वास्थ्य अधिकारी हो, सब पैसा क्या करता है? वो देगा भाई तब न चलाइएगा। आप डॉक्टर बनिएगा, कोई भी हॉस्पिटल में आपको प्रभारी बनाया जाएगा, एचओडी बनाया जाएगा, प्रोफेसर बनाया जाएगा। आपको पैसे नहीं देगा तो आप काम कैसे कीजिएगा? अभी मुखिया के 9 9 करोड़ सालाना है, 5 5 साल में। यदि 9 करोड़ का काम कर देता है तो उसको 2 करोड़ और मिलेगा काम करने के लिए, 11 करोड़। बहुत ऐसा पंचायत में लेल बकलोल मुखिया बन गया, 1 करोड़ का सही से काम नहीं किया है, 2 2.5 साल चुनाव हो चुका है। आ? काम कीजिएगा भाई तब ने, काम कीजिए, सरकार से पैसा लीजिए, आपको पैसा देगा, काम दिखाइए। हाँ। हाँ। तो ये मोदी जी जो वहां से पैसा भेज रहे हैं, काम हो रहा है? मोदी जी पैसा भेज रहा है तो पैसा जा रहा है जिसके पास, अधिकारी पास, वो अपने रख रहा है। तो हो नहीं ना रहा है काम? काम, जो प्रोजेक्ट वो लाया है उस पर सब काम हो रहा है। अदर काम आप बोले ना, शिक्षा और स्वास्थ्य, उसमें गड़बड़ी है अधिकारी लोग का। किस पर भी टाइट नहीं किया। आज आप टाइट किए कि सुबह 9 बजे से क्लास चलेगा, 2 बजे के बाद कोई कोचिंग खुलेगा। जो भी प्राइवेट कोचिंग है सुबह 5 बजे से लेकर 9 ही बजे तक। उसके बाद आज से पहले, कुछ दिन पहले सोते थे क्या? हुँ? सोते थे? सोते थे, अचानक उठिएगा, अचानक रूल फॉलो करवा दीजिएगा। आपको कोई भी आदमी को खाने का नाश्ता लगा है 8 बजे, उसको बोलेंगे 6 बजे सुबह में खा लेगा, वो खा लेगा? तब पठान जवान फिल्म देखे हैं? जवान में देखा है। कहानी देखिएगा,
बोलता है इसको बर्बाद मत करने के लिए, सोच समझ के शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य सब मांग करता है और डॉक्टर पर लगा देता है आरोप। और ये बताइए इस बार इसका उपयोग किसके खिलाफ कीजिएगा? देखिए इसका उपयोग जो है ना, खिलाफ के बात बोल रहे हैं। यहाँ तो वोट डालेंगे जदयू को, ठीक। केंद्र में हम सब दिन चाहते हैं कोई कमर कस नेता रहे तो बीजेपी को हम डालेंगे सब दिन। उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़ जाए, हमको लोग कुछ भी बोले, हम केंद्र में बीजेपी को डालेंगे। ठीक है। सेंट्रल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुशांत कुमार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अंकल, अच्छा भैया ये बताइए, अभी जो नया नया संसद भवन बना है, क्या उसका अभी देश को जरूरत था? जी, देश के लिए नया संसद के लिए जरूरत था। देश में नया संसद की जरूरत है कि अंग्रेजों के जमाना का संसद था, तो देश के अपना अंग्रेज के जमाना का संसद खत्म करके अपना देश का नया संसद बनाया। अच्छा है, भारत के लिए बहुत खुशी की बात है। तो उससे भी तो जरूरी काम था, जैसे स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, इस पर भी तो वो पैसा खर्चा कर सकते थे, वो उसका उपयोग कर सकते थे। बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर अभी भी स्वास्थ्य नहीं है, अभी भी शिक्षा नहीं पहुंचा है, तो वहां पर इसका उपयोग कर सकते थे। उसमें जैसे मोदी जी शिक्षा के आदि मंत्री जी पैसा दे देते हैं, अब पैसा के यूज करने के लिए क्या अधिकारी के चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को, उसके लिए मंत्री लोग अपना विभाग बाई विभाग के जांच करने के लिए अपना अधिकारी लोग के भेजना चाहिए। इस कारण स्वास्थ्य सुविधा करना चाहिए। इसे बिना अधिकारी के जांच नहीं होगा ना तो नहीं सुविधा होगा। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए सर, अभी जो नया संसद भवन बना है वो देश को कितना अभी कितना जरूरी था? कोई जरूरी नहीं था। अभी सबसे पहले विकास बहुत जरूरी है, बेरोजगारी होना बहुत जरूरी है, महंगाई कम होना बहुत जरूरी है। मेन मुद्दे पर तो काम ही नहीं होता है, जो काम नहीं होना चाहिए वो काम होता है। किन किन मुद्दों पर काम होना जरूरी है? विकास हो, कल कारखाना खुले, जो लड़का लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है काम करने के लिए, वो जाए नहीं बिहार राज्य में काम करे। जब हमारे राज्य में कल कारखाना रहेगा, फैक्ट्री रहेगा, तो हम दूसरे राज्य में क्यों काम करने जाएंगे? बीए कर करके, एमए कर करके, आईए कर करके, मैट्रिक कर करके आदमी बैठा हुआ है, यहाँ से दूसरी जगह जाता है, दूसरे राज्य में डंडा और लाठी का मार खाता है। ये सब पर तो न बिहार राज्य के मुख्यमंत्री को ध्यान है, न केंद्र को ध्यान है। खाली हु हल्ला झूठ मूठ का किए हुए हैं, लोग तमाशा किए हुए हैं। अभी बहुत सारा ऐसा गांव है, कस्बा जहाँ है, जहाँ पर न स्वास्थ्य है, न बिजली भी नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, रोड नहीं है। तो देश को अभी ये सब का जरूरत है, जो जरूरी है उसको करना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, अभी जो नया संसद भवन बना है, देश को अभी उसका कितना जरूरत है? देश के तब बहुत जरूरत है। नया संसद भवन का जो बना है नया? नहीं, उसका तो जरूरत नहीं है। स्कूल बच्चा लोग का स्कूल बनना चाहिए, फिर गरीब लोग का कारखाना बनना चाहिए। गरीब बेरोजगार है, जो भूखा हुआ मर रहा है, अब जिसको घर द्वार नहीं है, फुटपाथ पर जी रहा है, बाल बच्चा है, वो कैसे जिएगा? कोई काम धाम सरकार देगा, कारखाना बनेगा तभी ना काम आएगा, तो खाएगा 4 गो बाल बच्चा। तब से तो भूखा हुआ मर जाएगा। तब सरकार तो बना नहीं रहा है, यहाँ तो बनना चाहिए, कारखाना बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, गरीब लोग जिएगा, कमाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जगह फतेहपुर के आदमी पहचान रहे हो ना? और सो कहे सूरत रामपुर का है बेटा, कहे सूरत के बाद ये हुआ है, हम बताते हैं, बात करते हैं। अभी हां ये बाबा से पूछिए। बाबा नहीं बोल रहे हैं, बोलना पड़ेगा आपको। अरे आपके पास जितना अनुभव है, किसी के पास। अच्छा ये बताइए, जो नया संसद भवन बना है उसका अभी देश को कितना जरूरी था? अब वो 75-80 वर्ष अंग्रेज के जमाना के बनाया हुआ सामान था, तो उसमें कोई भी चीज जो है नासवान है। पृथ्वी पर कोई भी चीज जो आपको नजर आता है वो नासवान है। तो
वो तो अभी काम हो रहा था उसमें, अभी सारी चीजें हो रही थी, उससे ज्यादा अभी बहुत दिन का था ना, 100 वर्ष से ऊपर का था। उससे ज्यादा भी तो अभी जरूरी है। जैसे बहुत सारे ऐसे गांव है जहाँ पर स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, जल नहीं है, बिजली नहीं है। ज्यादा जरूरी तो ये है ना। हाँ हाँ, तो अभी ये जरूरी था कि वो जरूरी था? वो भी जरूरी था, अभी बोल रहे हैं वो भी जरूरी है। तो पहले सबसे प्राथमिकता किस चीज को देना चाहिए था? हम प्राथमिकता देते हैं जो है, जैसे आप बोले कि पानी, शिक्षा, बिजली, इसका प्राथमिकता तो पहले देते हैं, पहले ही होना चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक का तो जरूरी का चीज ही है, संसद का तो अभी कोई जरूरी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम नहीं बोल आप बताइएगा। आप दूसरे को बोलते हो तो आप बोलिए। हेलो, क्या हुआ? तो सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दीजिएगा। आइए आइए तो। अभी जो नया संसद भवन बना है, अभी देश को कितना जरूरी था? जरूरी किस मामले में, किस उसका आशय क्या है, जरूरी का आशय क्या है? ऐसा ये है कि बहुत जरूरी था। आप जिस तरह से कपड़े चेंज करते हैं उस तरह से लोकतंत्र में सामाजिक सोच में बदलाव होना चाहिए, जिसके लिए उठने के लिए, बैठने के लिए, निर्णय लेने के लिए एक नया स्थान होना जरूरी था। ये बहुत ही सुंदर कार्य हुआ है। देश की आज़ादी के 75वें 76वें वर्ष में हम पहुंच चुके हैं, और यदि नया जगह स्थापित नहीं होता है तो ये लोकतंत्र नहीं कहा जाएगा। जिसको बैठने के लिए घर नहीं है, सोने के लिए छांव नहीं है, टहलने के लिए मैदान नहीं है, ये हुआ लोकतंत्र के लिए एक दुनिया में मिसाल हुआ है। अच्छा अंकल, तो हम तो कपड़े जब बदलते हैं जब ये पहनने लायक नहीं रहता है, ठीक है? सही बात। और इससे भी महत्वपूर्ण काम है जो कि संसद से भी ज्यादा जरूरी था, जैसे शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये सब इससे ज्यादा। एक मिनट बाबू, ये जब सोचने की स्थिति में रहोगे ना, 3 बुनियादी आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ। जिंदा ही रहकर क्या करोगे जब सोचने की स्थिति में नहीं रहोगे? सोचोगे तब। ये चेयर है तब ना हम बैठे हैं, चेयर का पैसा दिए हैं। यदि पास बनाए हैं, टिकट बनाए हैं, तो हम कहीं ना कहीं रेवेन्यू देते हैं। आम इंसान देश को टैक्स दे रहा है, और 75 बरस में यदि भवन बन गया तो एक अच्छा काम हुआ है कि बैठने, उठने, सोचने, बाहर अतिथि को आने के लिए हम क्या दे रहे हैं? एक बाप एक बच्चे को अपना नाम देता है पहले, फिर उसको एक संस्कार देता है, एक मकान देता है, इसके बाद उसकी ज़िंदगी का विकास होता है, तब वो महल बनाता है, गाड़ी कीनता है, जहाज पे घूमता है। ये तो बेसिक बीजेपी वालों ने काम किया है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, ये अच्छा काम किया है। अच्छा, कोई ऐसा 2 चीज बताइए जो आप सरकार से कहना चाहते हैं। पहला तो सरकार को बेरोजगारी पे काम करना चाहिए। दूसरा, जो लोग पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं उनको प्रथम प्राथमिकता में रखना चाहिए, ताकि कहीं भी व्यवसाय हो, नौकरी हो या अन्य चीज़ों में, ताकि वो लोग अपने को कमज़ोर और अपाहिज ना समझे कि हम पढ़ लिख कर गलत काम किए हैं। अच्छा सर, ये बताइए, जो अभी नया संसद भवन बना है वो अभी देश को कितना आवश्यक था? देखिए, मेरे ख्याल से तो जो भी हुआ, अगर हुआ है अभी, तो जैसा कि सर ने बताया, हमारे जो मित्र हैं वो जे.एस. तिवारी जी, बहुत ज़रूरी था। जैसे बता दें, पुराना जो बना हुआ था, अगर नया नवीनीकरण होता है, अच्छी बात है ना देश के लिए, या कोई संदेश जाता है, कोई अच्छा कार्य होता है, तो ये भी ज़रूरी था। वो ज़रूरी समय पर अगर चेंज किया जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, पहले जो संसद भवन में सीट था वो 500 था, अब 888 है, तो क्या ये सीटें बढ़ने वाली है अब लोकसभा की? हाँ, 543। उम्मीद तो है कि बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा, ठीक रहता बढ़ेगा तो ठीक ही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। क्या नाम हुआ सर? अंगद तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये रविंद्र जी उनसे भी पूछो। क्या सुविधाएं हैं? नया संसद भवन में क्या क्या सुविधाएं हैं? संसद भवन के बारे में तो उतना हम मैंने मैंने नहीं ध्यान दिए, लेकिन जो भी मैंने बना हुआ है बहुत बढ़िया है। नया नया काम होना चाहिए, कुछ कुछ करते रहना चाहिए, जिससे कि मतलब कि मतलब विकासे टाइप के एक तरफ समझा कि पहले इस तरह से था, अब मैंने उसको थोड़ा मॉडर्न कर दिया गया है, अलग बना दिया गया है। उसके लिए तो बहुत बहुत मैंने उनका धन्यवाद करता हूँ। दो ऐसी चीजें बताइए जो आप बीजेपी से चाहते हैं। बीजेपी से यही चाहता हूँ कि वही जो मैंने ये नौकरी जो है, जो पढ़ लिख के उम्र हो रहा है उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, उसका उम्र मैंने अथी हो जाता है, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल पाता, उसको मान लो कि समय पे उसको नौकरी मिलना चाहिए, जिससे कि उसका मैंने आगे के भविष्य उज्जवल हो, है ना। बहुत बहुत डिफेंस वाले हम लाइफ नहीं है, वो डिफेंस वाले हम फेवर में नहीं आते। अच्छा मैं आपसे मिलूंगा इसलिए रुका हूँ, मिलने आपसे लेकर दीजिए सर। तो मिलेंगे, आइए। हो गया सर। अरे आप बच्चा को प्यार दे दीजिए, खाली बोलिए धन्यवाद, बोलिए धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए सर, जो नया संसद भवन बना है वो देश को अभी जरूरत था? अभी तो फिलहाल कोई ऐसा ज़रूरत ना था, क्योंकि अभी मेरा संसद भवन बेहतर तरीके से बहुत अच्छे हालात में और बहुत बेटर कंडीशन में अभी मौजूद है करेंट में। और अभी इसके जगह पर दूसरे चीज़ का इस्तेमाल होता, अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा हॉस्पिटल, हाईटेक हॉस्पिटल। गरीब जाता है, पर्चा बनाता है, पर्चा बनाने में दिन भर, डॉक्टर के दिखलावे में दिन भर, 5 दिन प्रक्रिया में लग जाता है, 5वां 6ठा दिन सीरियस मरीज मर जाता है। तो वही पैसा को उसी चीज़ में अगर इस्तेमाल किया जाता अच्छे ढंग से, तो अभी ज़्यादा ज़रूरी था। जब वो हालात उसकी जर्जर हो जाती, एकदम बुनियादी सुविधा ये पार्लियामेंट के हिसाब से उसका एस्टेब्लिश्ड हर हाल में अच्छे ढंग से न्यू मॉडलाइज ढंग से जैसे देश विदेश में बनता है, उस तरह का अगर जर्जर स्थिति में होने के बाद अगर बनता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो अभी जो भूख लगी है हमको, तो पहले रोटी चाहिए था, और अभी हमको भूख लगा नहीं है और हमको बिरयानी दे रहे हैं, तो ऐसा किस काम का। अच्छा, तो संसद में सुरक्षा की दृष्टि से देखिए कि कितना बार हमला उस पे हो चुका है, तो उस दृष्टि से तो ये नया संसद बहुत अच्छा, बहुत ही इसमें पहला संसद भवन भी जो ब्रिटिश जमाने का जो बना हुआ है, उसको भी हर एंगल से देखा जाए तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर है। लेकिन नए नए टेक्नोलॉजी के आ जाने से, नए नए उपकरण के आ जाने से बहुत सा तंत्र ऐसा है कि वहाँ सेट हो गया, आप बैठे बैठे रिडार पर बैठ के देख सकते हैं कि वहाँ कौन क्रॉस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो उस नाते उसको भी मॉड्यूलाइज करके सिस्टम को चेंज किया जा सकता था। अब रहा कि भवन जर्जर है, ऐसा है कि हम लोग 10 आदमी बैठेंगे, मकान एक बैग धंस के गिर जाएगा, उस स्थिति में अगर बनता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो उससे जो पुराना संसद भवन था उससे पानी का रिसाव हो रहा था। पानी का रिसाव तो ऐसा नहीं हो रहा था। अगर पानी वहीं से पूरे हिंदुस्तान को मेंटेनेंस का फंड दिया जाता है। नहीं, आप गूगल कीजिएगा तो उसमें पता चलेगा। बता रहे, जैसे ब्रिटिश के ज़माना का ऐसा बना हुआ है कि आज भी हमारे बिहार की राजधानी पटना में कुछ ऐसी 2 भवन है कि जो ब्रिटिश ज़माना के सुर्खी पर बना हुआ है। आज भी ऐसा बना हुआ है कि कोई गाटर, कोई पाइलिंग 20 फीट नहीं अंदर हुआ है। जाके आप पटना जीपीओ देखिए, और ब्रिटिश ज़माने का बना हुआ है। अभी भी उसका कुछ अगर गड़बड़ हुआ, कुछ ख़राब हो गया, तो उसका स्ट्रिक्टली नोटिस में लेके उसका मेंटेनेंस कर दिया जाता है, ठीक हो जाता है। और अभी उसकी कोई जर्जर अवस्था नहीं है, अभी उसकी कोई रिसाव नहीं है। आपके पटना पीएमसीएच का। अच्छा, 2024 के चुनाव में आप किसको प्रधानमंत्री का चेहरा देख? नया युवक हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी समुदाय का हो, नया युवा होना चाहिए। कि जो नया युवा बन के उभरा है, वो नया युवा का दर्द जो वो जानता होगा, जो शायद सिटीजनशिप वाले बहुत कम समझ सकेंगे।
सिटीजनशिप वाले पहले वाले दर्द के थे, वो पहले वाले दर्द को समझ रहे हैं। अभी युवा यहाँ बैठा हुआ है, 2 सेकंड में मुंबई बात कर ले रहा व्हाट्सएप से। तो अभी स्ट्रिक्टली उसी युवा की जरूरत हम समझते हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, किसी समुदाय का हो। चलिए, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ एमडी निजामुद्दीन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत मेरे तरफ से थैंक्स। अच्छा भैया, ये बताइए, अभी नए संसद भवन का कितना आवश्यक था देश? जरूरी था। किस दृष्टिकोण से? दृष्टिकोण से यही था कि पुराना और नए में कुछ फर्क बताइए, अंतर बताइए कि हाँ जरूरत था उसमें। पहले से अब बहुत मुझे जरूरत है। जैसे पहले था कि अब कि तुरंत एक्शन लिया जाता है कोई भी अथी में, पहले था कि उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। कि मोदी सरकार में बहुत कुछ किया। दोनों संसद भवन में कुछ अंतर बताइए, दो चार अंतर कि हाँ वो पुराना वाला में और नए वाले में क्या अंतर उतना तो नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नए संसद भवन की देश को कितनी आवश्यकता? देश की आवश्यकता तो है इस मामले में, हर किसी को है। नियम भी नया होना चाहिए इसके लिए, और उसमें जो लोग रहते हैं उसको डिसिप्लिन करना चाहिए, ये बात है। और पुराने संसद भवन और नए संसद भवन में कुछ डिफरेंस बताइए, कुछ अच्छा, पुराने संसद भवन और नए संसद भवन में कुछ अंतर बताइए। पुराने में क्या था और नए में क्या है? पुराने नए ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जो मतलब संसद भवन को जो चलाते हैं उनकी सोच को बदलनी चाहिए। ये है, जो पहले वाले थे और नए वाले हैं उसके मतलब अकॉर्डिंग हमारा जो नियम है उसको बदलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए उधर चलते हैं। और अभी जो नया संसद भवन है उसको देश को कितना आवश्यक था? है और नहीं है? चलिए, हेलो, नया संसद भवन जो बना है देश को कितना आवश्यकता था उस संसद भवन का? आवश्यकता तो था, लेकिन अभी वो जरूरी नहीं था, क्योंकि काफी खड़ा हुआ है। ठीक है, जरूरत तो था। भवन बना है उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं? संसद भवन जो था उसमें भी काम हो सकता था, क्योंकि जितना बजट उसमें खर्चा हुआ है वो कहीं और भी हो सकता था गरीबों के लिए। 900 करोड़ रुपया लगा है उस संसद भवन को बनाने में, तो क्या इससे और जो जरूरत जो जिस चीज का था उसको भी तो पूरा किया जा सकता है? हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं आपकी 900 करोड़ रुपये जो खर्चा हुआ है कहीं और भी लग सकता था, बट ठीक है, इसका भी जरूरी था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ? अभी जो नया संसद भवन बना है उसका देश को कितना जरूरी था? जरूरी है। जरूरी था? काहे? अब बना है तो काहे बना, क्यों बना? अभी तक और भी तो जरूरी तो काम सरकार था। से जाके जवाब लेना चाहिए। आप बताइए ना कितना जरूरी था? आप कहे ना कि जरूरी है था। इतना जरूरी नहीं था, बन गया तो क्या किया जाए। अब सरकार अच्छा, जो नया संसद भवन बना है उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं? है, सुविधा है, क्या क्या? जो रहना चाहिए वो है, उतना भी नहीं है। चलिए, ठीक है। संसद भवन बना है उस देश को कितना जरूरत था? जरूरत तो है, संसद भवन बना है तो देश को तो जरूरत है, क्यों नहीं जरूरत है। अच्छा, किस महीने में जरूरी था? अभी सब चीज अपडेट हो रहा है, देखिए आपका माइक भी अपडेट है। अच्छा, उस हिसाब से संसद भवन को भी अपडेट होना जरूरी था। क्या क्या उसमें क्या सुविधाएं हमें तो नहीं मिल रहा है, इसलिए हम तो नहीं ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन जिनको मिल रहा है उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, और देश जैसे अब सब कुछ अपडेट हो रहा है तो उसको भी अपडेट होना चाहिए, कारण कि वहाँ जो प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे देश को ना, वो लोग बैठते हैं, वहाँ से डिसीजन होता है, तो ये जरूरी था। मेरा नाम निरंजन कुमार है।
अच्छा भैया सुने ना। हाँ? क्या नाम हुआ सर? नाम नहीं है। अरे ये जो बताइए ये नया संसद भवन बना है वो देश को कितना जरूरत था? बताओ तू ही हो, कितना जरूरत है। अब हम क्या बताएं यहाँ पे। अच्छा 5 ऐसा चीज जो बताइए जो सरकार से आप चाहते हैं, बताइए सरकार। हम का हाँ शिक्षा को हम सब लाइए। क्या क्या बताइए, 5 चीज बताइए। शिक्षा, स्वास्थ्य है, मेडिकल है, ये सब लाइए। नया संसद भवन जो बना है वो देश को अभी कितना जरूरत है? उसका कोई ज़रूरत नहीं था फिलहाल, क्योंकि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो ऑलरेडी काफ़ी नुकसान चल रहा है, कम उसका ये घाटा में चल रहा है, तो इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं था। जो था हमारा वो रहता, उसमें काम चल ही रहा था, इसका कोई आवश्यकता नहीं था मेरे ख्याल से। नया जो हाँ, अगर वैसा ज़रूरत है तो उसमें सीट बढ़ाया जा सकता है, अगर ज़रूरत था तब। लेकिन मेरे ख्याल से ज़रूरत भी नहीं था, क्योंकि 545 था पहले से, तो उतना तो चले आ रहा है ना, बैठ नहीं रहे। अच्छा ये जो नया संसद भवन बना है इसमें सुविधा क्या क्या दिया गया है? देखिए अभी नरेंद्र मोदी जी के जो पर्सनल चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी का, वो पर्सनल चीजें में बहुत आपको सुविधा मिलेगा। क्या? बहुत सुविधा, जो लग्जरियस लाइफ चाहिए वो सुविधा आपको मिलेगा। आप जाकर देखेंगे उस संसद भवन में बना होगा, इसमें नो डाउट। लेकिन जो जरूरत है भारत के लोगों को, जो दिन में एक दिन कमा रहे हैं फिर दूसरे दिन खाने के लिए उसके पास नहीं है, उसके लिए उनको सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, सिर्फ नाम बदलने से और बड़े बड़े बातों करने से कुछ नहीं होने वाला है, धरातल पे दिखना चाहिए। जब 2019 में जब लोकसभा के चुनाव था तो उस टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में आए और बहुत से घोषणा किए, सॉरी बिहार में आए और बहुत घोषणा किए, लेकिन वो कुछ नहीं दिखा। कुछ दिख रहा है तो बताइए आप, कुछ नहीं दिख रहा है। फिर अभी 24 आने वाला है, फिर आएंगे, फिर भाषण देंगे। अभी गृह मंत्री अमित शाह जी आन के बोल के गए हैं, तो उनका सिर्फ भाषण रहता है, दिखावा रहता है। अच्छा सुरक्षा दृष्टिकोण से सुरक्षा बहुत जरूरी था ना। देखिए सुरक्षा दृष्टिकोण से अगर देखा जाए भारत को, तो भारत ऐसा नहीं है कि 9 सालों में या 10 सालों में मजबूत हुआ है। पहले भी भारत मजबूत था और आज भी मजबूत है, और ये पूरे भारतवासियों की दायित्व है कि हमें कैसे देश को आगे बढ़ाना है। लेकिन सुरक्षा के साथ साथ भारत के जो लोग हैं उसको जीविका पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि जितने भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, विधायक है, मंत्री है, अगर उनको ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स लगाया जाए तो उनके पास इतना पैसा है कि भारत की गरीबी आराम से दूर हो सकता है। लेकिन वो अपने मंत्रियों, विधायकों, सांसद पे नहीं कर सकते हैं, तो ये है उनका कमी। और इस पे सोचने की ज़रूरत है उनको कि कैसे भारत को अगर एक आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। हम बड़े बड़े चीज़ों बनाकर हम मजबूत नहीं किया कर सकते हैं जब तक हम जो लोग रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, जब तक हम उनको स्ट्रांग नहीं करेंगे, उनको आर्थिक रूप से मजबूत नहीं करेंगे, तो हम भारत के एक अच्छे एक विकसित देश में कल्पना नहीं किया जा सकता। अच्छा तो आप कह रहे हैं इसका मतलब कि मोदी जी कोई काम नहीं किए हैं 2014 से अभी तक? मैंने ऐसा भी अभी नहीं कहा है कि ऐसा काम नहीं किए हैं, उसने काम किए हैं, लेकिन वो काम किए हैं जैसे आपने बोले कि देश के लिए काम करने की जरूरत है, लेकिन देश की जनता के लिए भी काम करने की जरूरत है, समझे। तो देश की जनता के लिए कोई काम नहीं किए? क्या काम किए बताइए आप? वही आपसे 2014 में आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिए थे। अभी क्या हो रहा है जो आपको खुद पता है। क्या नहीं पढ़ रहे हैं लोग? क्या नहीं पढ़ रहे हैं लोग? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पढ़ रहे हैं। जो क्या पढ़ रहे हैं बिहार में, आपको पता ही है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है कितना नंबर पे है। ठीक है, दूसरी बात पढ़ाने की जहाँ तक की बात है, तो सॉरी बचाने की जहाँ तक की बात है, तो क्या बच रही, रोज प्रतिदिन आप पेपर पढ़ रहे होंगे। अभी तो मैंने छोड़ दिया 1-2 सालों से पढ़ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भैया ये बताइए, अभी जो नया संसद भवन बना है वो अभी कितना आवश्यक है?
अभी उतना आवश्यक नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से आवश्यक है, अपना हिसाब से किए वो। क्यों क्यों आवश्यक नहीं था? उसमें तो जो पुराना संसद भवन था उसमें पानी का रिसाव हो रहा था, उसमें बैठने की जगह नहीं थी, उसमें बैठने में दिक्कत हो रही थी, तो क्यों जरूरत नहीं था? अभी जैसे कि पुराना जो संसद भवन था तो वो कहीं ना कहीं सही था, लेकिन वो अपने कार्यकाल में बना के अपना नाम कमाने के लिए नए संसद भवन का निर्माण किया। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? क्योंकि हमें जहाँ तक जानकारी है, पुराना संसद भवन में न बैठने की जगह थी, न उतना फैसिलिटी था, जो कि टेक्नोलॉजी जितना चाहिए एक संसद भवन में जितना चाहिए, वहाँ पर कितने कई बार वहाँ पर अटैक भी हुआ है, तो कैसे जरूरी नहीं है? सांसद भवन में जो नया वाला सांसद भवन जो बना है, तो उसमें अब नेता जो भी हैं तो उसमें ज्यादा देर के लिए या हर दिन उसमें बैठने के लिए जरूरत नहीं है नेता को, कभी कभी उसमें जाया जाता है, लेकिन जो ज्यादा जरूरी है समाज को या जनता को, तो वो हिसाब से काम करना चाहिए। उससे ज्यादा एजुकेशन पे काम करते हैं या भी और तरह के मुद्दा है, बेरोजगारी है, उस सब पे काम करते तो सही रहता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं आप? नया संसद भवन जो बना है वो कितना जरूरत था? अगर हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तरफ से देखें तो वह बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि आने वाले समय में भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा हो गई है, और जो संसद है वो हमारा अभी भी 543 लोगों के बैठने के लिए था, लेकिन अब चूंकि 800 लोगों के बैठने की व्यवस्था हो गई है, तो नए परिसीमन जब बनेंगे तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से बहुत ही आवश्यक था, और ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है। मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस काम के लिए। चलिए, सुरक्षा दृष्टिकोण से वो कितना आवश्यक था? देखिए, सुरक्षा पिछले वाले संसद की भी थी और नए वाले संसद की भी होगी सुरक्षा, क्योंकि हमारा भारत का जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छा है। हालांकि कई बार चूक हो सकती है, हो जाती है, लेकिन वो एक व्यक्ति की कमी हो सकती है, भारतीय संविधान की कमी नहीं हो सकती हो। इसीलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी नए संसद बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं हैं? क्या क्या सुविधाएं हैं नए संसद भवन में? देखिए, अब इस बारे में मैं अभी कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे हमें जानकारी नहीं है उतना, लेकिन चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, खत्म करते हैं। भाई ऐसे मत भाग। मैटर खत्म कर दिया।